व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के शेयर के बारे में। 760 फ्राइडे को ½ % नीचे, बट द चार्ट्स आर लुकिंग एक्चुअली वेरी गुड। और मुझे लगता है कि अब एक रिकवरी के लिए एसबीआई कार्ड जो है वो रेडी है। क्या लॉजिक है ये बोलने के पीछे, और क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इस शेयर के बारे में, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोजाने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर में ये है कि इस हफ्ते की जो क्लोजिंग है ना, दैट इज अबव द लास्ट वीक्स हाई। पिछला हफ्ता जो कि एक रेड कैंडल थी, उसका जो हाई था दैट वाज 747, और इस हफ्ते का जो क्लोजिंग है दैट इज 759.95। ये पहली बार ऐसा इसने क्लोजिंग दिया है आफ्टर द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई 2023 के अंदर में, जहां पे हमें थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिला था, सिमिलर क्लोजिंग देखने को हमारे को मिली थी, लेकिन ज़्यादा सस्टेन नहीं हो पाई वो, और वहां से हमारे को एक और राउंड ऑफ करेक्शन देखने को मिला एसबीआई कार्ड्स के अंदर में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एसबीआई कार्ड्स के फेवर में जाती हैं इन लेवल्स के ऊपर में। अगर बेसिकली आप चार्ट बड़े करके देखोगे तो ये सिमिलर लेवल है जहां पे 2022 के एंड में भी इसने अपना एक बॉटम बनाया था। 2023 के स्टार्टिंग में, इसी साल 2022-2023 के स्टार्टिंग में इसने अराउंड द लेवल ऑफ 680 के करीब अपना बॉटम बनाया था। और आप देख सकते हो कि लगातार गिरावट के बाद में ऐसा ही एक हफ्ता आता है जहां पे अपने प्रीवियस हाइस के ऊपर ये निकलता है शेयर यहाँ पे, और फिर हमारे को वन वे रैली देखने को मिलती है, राइट। सिमिलर चीज इसने 2022 के सेकेंड हाफ में भी किया था, जहां पे एक तरफा गिरावट के बाद में शेयर ने इन्हीं लेवल से, उस टाइम पे जो लेवल था दैट वाज अराउंड 650 नीचे की तरफ में, उसके बाद 2023 में 680, और इस बारी 730 से ही पलट गया है। तो ये एक अच्छा साइन होता है किसी भी शेयर में, जब आप देखोगे कि जो लोज हैं वो धीरे 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 स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ में कर रहा है। सो दैट इज वन बुलिश साइन इन एसबीआई कार्ड, राइट। अब दूसरी चीज एसबीआई कार्ड के अंदर में देखिए, लोस तो ये ऊपर कर रहा है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इसके जो हाइज हैं वो भी नीचे आ रहे हैं। दैट इज नॉट अ वेरी गुड साइन। अगर हम यहाँ से इसके लोज कनेक्ट करेंगे, आप देखोगे कि एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी की ट्रेंड लाइन यहाँ बन रही है, राइट। लेकिन अगर हम इसके हाइज कनेक्ट करेंगे तो यू विल सी दैट इट इज कमिंग डाउन। जो इसने 2021 के अंदर में हाई बनाया था वो 1200 रुपये के करीब था, और उसके बाद में 2022 में लगभग 1000 रुपये, और पिछली रैली के अंदर में ये सिर्फ 850-900 रुपये तक पहुंचा था। बट दिस गिव्स अस अ ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी एज वेल, कि अगर यहाँ से ये पलटता है, और इस बार अगर ये 850 से पहले ही ब्रेकआउट दे देगा, बिकॉज दिस विल गिव अ चैनल ब्रेकआउट। यहाँ से अगर ये इसको ब्रेकआउट कर देता है, फिर आपको इसके अंदर में अच्छे लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं एसबीआई कार्ड्स के अंदर में। द शेयर इज वेरी गुड। हालांकि हमारे पास में बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है एज कम्पेयर्ड टू अदर स्टॉक्स, बिकॉज ये हाल ही में लिस्ट हुई कंपनी है, 2020 में लिस्टिंग इसने करी है। लेकिन जो 2021 के अंदर में इसके हाईस थे 1200 रुपये के, उस टाइम पे जो कंपनी का प्रॉफिट था 2021 के अंदर में बात कर रहा हूँ मैं, दैट वाज अराउंड 1000 करोड़, 985 करोड़ का प्रॉफिट था। 11% का मार्जिन कंपनी करती थी, 9000 करोड़ की सेल थी। 2 इयर्स 3 इयर्स डाउन द लाइन अब वो सेल बढ़ के 15,000 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है। जो मार्जिन है वो 18% पहुंच चुका है, और जो प्रॉफिट है वो 2300 करोड़, यानी कि 1000 से डबल से भी ज्यादा ग्रोथ हमारे को देखने को मिली है। सो 2021 के अंदर में जब ये 1000 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा था, उस टाइम पे जो स्टॉक का प्राइस था वो लगभग 1100 1150 था। आज के डेट में 750 रुपये है। सो इट इज दैट्स व्हाट आई कीप ऑन सेइंग बार बार, कि स्टॉक मार्केट में ना पैसा कमाना इतना मुश्किल भी नहीं है अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे थोड़ा। तो यहाँ पे ना ही सिर्फ कॉमन सेंस, ना ही सिर्फ फंडामेंटल्स, बल्कि टेक्निकल्स भी आपका साथ जो है एसबीआई कार्ड्स के अंदर में दे रहे हैं। बात करेंगे वैल्यूएशंस की, तो एज आई सेड काफ़ी सस्ता है, 30-31 के पी मल्टीपल पे चल रहा है। बाकी सारे इस पर्टिकुलर सेगमेंट में अगर आप देखोगे, हालांकि एसबीआई कार्ड का काम अलग है, इनका काम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से रिलेटेड है। इनका जो पीयर कंपैरिजन है ये ज़्यादातर एनबीएफसी से है। सो पर्टिकुलरली आपको सिमिलर एकदम बिजनेस तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर फिर भी आप कंपेयर करोगे तो इट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू अर्निंग रेशियोज, राइट। लेकिन कभी भी आपको पीयर कंपैरिजन करना हो, पी कंपैरिजन करना हो, तो पीयर कंपैरिजन से बेटर है कि उसका अपना ही हिस्ट्री से उसको कंपेयर करें। तो अगर आप पिछले 10 साल का पी मल्टीपल देखोगे, तो ये एक्चुअली में पिछले 3 साल का ही पी मल्टीपल है, बिकॉज 2020 से लिस्ट नहीं हुआ था पहले। तो 60 का पी मल्टीपल इसको मिलता है ऑन एन एवरेज, और अभी आपको उसके आधा 30 का पी मल्टीपल मिल रहा है। सो आई थिंक इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर समवन हु इज लुकिंग फॉर अ गुड स्टॉक, लंबे समय के लिए निवेश करने के लिए। बाकी एज फार एज दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज कंसीडर्ड फॉर द नियर टर्म,
तो देखिए जितने भी सॉलिड बिजनेस वाले स्टॉक्स हैं, मैं ये बोल सकता हूँ इस टाइम पे मार्केट में जितने भी सॉलिड बिजनेस वाले स्टॉक्स हैं जिनका प्रॉफिट आज भी आएगा, 5 साल बाद भी आएगा, उसके ऊपर में इतना ज्यादा फोकस नहीं है मार्केट में इस टाइम। तो इसीलिए आपको खरीदने का मौका है। फोकस जब आएगा, जब स्टॉक चलेगा वो अपने हिसाब से चलेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ओनली थिंग दैट यू कैन डू फ्रॉम योर एंड इज यू कैन बाय एट द राइट टाइम। एसबीआई कार्ड इज एब्सोल्युटली एट द राइट टाइम टू बाय। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन एसबीआई कार्ड्स। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।